Welcome to the world of GK Sansar. नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब यूपी टेट 2017 में आपको कैसे हेल्प मिले उसके लिए मैं प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है यानी कि यूपी टेट 2016 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे बाल विकास एवं अभिज्ञान से, वो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ और इसे हम सॉल्व करेंगे और आशा करता हूँ कि इससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप जीके संसार पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल है उसे भी क्लिक कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तभी आप लाइक करें, अगर वीडियो पसंद नहीं आती तो आप डिसलाइक बटन प्रेस करें। लेकिन इतना आप ज़रूर करें मुझे कि आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो, अगर पसंद आता है तो लाइक बटन, अगर नहीं आता तो डिसलाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। और अगर कुछ कमेंट आप मुझे देना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं वो 30 क्वेश्चन कौन कौन से थे। जो पहला क्वेश्चन था, खाली स्थान ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन जो था वो पावलो, हेगार्टी, थॉर्नडाइक या रॉस। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है थॉर्नडाइक, ये सही आंसर होगा। थॉर्नडाइक ने ही प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और एक बात फ्रेंड्स, अगर कहीं कुछ गलती होती है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ पहले ही, क्योंकि क्वेश्चन कुछ क्लियर नहीं है कहीं कहीं, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसे अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले कौन है? ये जो परिभाषा दिया गया है वो GW अल्पोर्ट के द्वारा दिया गया है। ठीक है। सीखने में पलायन आधारित है, किस पे है? तो ऑप्शन जो है वो सकारात्मक पूर्णबलन पे, नकारात्मक पूर्णबलन पे, विलंबित पूर्णबलन पे या पूर्णबलन की निष्क्रियता पे। तो ये जो है विलंबित पूर्णबलन पे पूरी तरह से आधारित होता है सीखने में पलायन। जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन था, खाली स्थान। अधिगम के स्थान जो प्राथमिक नियम है उनमें से एक है। अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक कौन से हैं? अभिवृत्ति का नियम, प्रभाव का नियम, समानता का नियम या सहचारी अंतरण का नियम। तो प्रभाव का जो नियम है वो अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। निम्न में से किसमें अन्वेषण के उद्धर्व उपागम का उपयोग किया जाता है? निम्न में से किसमें अन्वेषण के उद्धर्व उपागम का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन जो है केस अध्ययन, प्रयोगीकरण, सर्वेक्षण या अंतर्दर्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रयोगीकरण, एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है। जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उस चीज को हम अधिगम अंतरण कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन था चिंतन, स्मृति, अधिगम अंतरण या बौद्धिक विकास। तो इसे हम अधिगम अंतरण कहते हैं। जी वॉल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। ऑप्शन है उद्भवन, उद्भासन, मूल्यांकन या उपक्रम। तो ये जो ऑप्शन फर्स्ट है उद्भवन, यही इसका प्रथम चरण होता है। अब बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। आधार आयु में से किसके मापन से संबंधित है? रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि या अवधान। तो ये जो है वो बुद्धि से रिलेटेड है। आधार आयु जो है वो बुद्धि से रिलेटेड है। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्से का इजहार करता है तो वह इसका उदाहरण क्या होगा? ठीक है। तो इसका किसका उदाहरण बनता है? अगर किसी बच्चे को शिक्षक ने डांट दे दी तो घर आकर अगर छोटी बहन पे गुस्सा निकालता है तो किसका उदाहरण बनता है? तो ऑप्शन है विस्थापन, उदात्तीकरण, रूपांतर या प्रतिक्रिया निर्माण। तो रिएक्शन फॉर्मेशन होगा, यानी कि प्रतिक्रिया निर्माण इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन से सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? पावलोव, सिकनर, थॉर्नडाइक या कोहलर। तो जो सीखने के सिद्धांत से गेस्टाल्ट सिद्धांत जो है उससे जो संबंधित है वो कोहलर है। ठीक है। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन में उसकी रचना से संबंधित नियमों की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? अर्थविज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो इसे हम स्वर विज्ञान कहते हैं।
वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। ऑप्शन है धारण, पुनः स्मरण, पहचानना या तर्क करना। तो इसका जो है वुडवर्थ के अनुसार धारण जो है वो स्मृति का आयाम नहीं है, क्योंकि पुनः स्मरण, पहचानना और तर्क करना जो है यानी कि ये आयाम हैं। बाकी जो बचे हैं धारण, वो वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। टीएटी द्वारा बनाया गया था। टीएटी किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन है रुसार्क, अल्पोर्ट, मैस्लो या मर्रे। तो टीएटी जो है वो मर्रे के द्वारा बनाया गया था। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? संवेग, अभिप्रेरण या कुंठा या आक्रामकता। आक्रामकता तो नहीं होगा, इसका जो होगा कुंठा या फ्रस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं वो इसका सही आंसर होगा। आंखों के रंग में कौन सा कारक प्रभावित करता है? वातावरण, आनुवांशिकता, हार्मोन या समाज। तो आंखों के रंग का अगर कोई कारक होता है तो आनुवांशिकता होता है। आनुवांशिकता की वजह से ही आंखों का जो कलर होता है वो किसी किसी का डिफरेंट होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं सभी अंग होते हैं, मस्तिष्क होते हैं, मेरुदंड होते हैं या मस्तिष्क तथा मेरुदंड होते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें मस्तिष्क तथा मेरुदंड होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसमें आते हैं। मनोग्रसित बाध्यता विकृति एक क्या है? मनोविच्छेदी विकृति है, समायोजन विकृति है, चिंता विकृति है या कार्य प्रारूप विकृति है। तो इसका जो होगा वो होगा चिंता विकृति। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय खाली स्थान द्वारा दिया गया था। पावलोव के द्वारा, सिकनर के द्वारा, फ्रायड के द्वारा या जंग के द्वारा। ये दिया गया है जंग के द्वारा। ठीक है। इरोस शब्द किससे संबंधित है? जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण पूर्ण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से या प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। तो ये जो आपका है वो है भय मूल प्रवृत्ति से। अहम निर्देशित होता है। अहम जो है वो कहाँ से निर्देशित होता है? सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा या सामान्य सिद्धांत द्वारा। तो अहम जो है वो वास्तविकता सिद्धांत द्वारा यानी रियलिटी प्रिंसिपल के द्वारा गाइडेड होता है। कोलेस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या होगा? भूख अधिक बढ़ जाती है, भूख और प्यास दोनों में ही वृद्धि हो जाती है, भूख कमी हो जाती है या भूख और प्यास दोनों में ही कमी आ जाती है। जब किसी को कोलेस्टोकाइनिन का इंजेक्शन दिया जाएगा तो उसकी भूख जो है वो अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि एंजाइम जो है वो पैनक्रियास से रिलीज होने लगते हैं और भूख बढ़ने लगती है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? ठीक है। अगर बच्चे का उम्र जो है वो 16 वर्ष है, ठीक है, और हमें उसका मानसिक आयु निकालना है तो हम क्या करेंगे? उसकी वास्तविक आयु बटा 100 इंटू उसकी IQ। ठीक है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 25 4 जा 100 3, यानी इसको जब यानी कि 4 3 जा 12, यानी कि ये आपका सही आंसर होगा। यानी कि बच्चे का जो मानसिक आयु होगा वो 12 वर्ष होगा। ये थोड़ा क्वेश्चन क्लियर नहीं है, मैं ट्राई करता हूँ कि सही से मैं पढ़ पाऊँ और आपको भी समझ में आए। निम्न में से कौन से भिन्न है, यानी कि कौन इसमें अलग है, ऑड है? ठीक है। TAT, 16PF, क्लाउड पिक्चर टेस्ट या ड्राई मैन टेस्ट। तो इसमें TAT जो है वो अलग है। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? हॉलिंगवर्थ, हैविगस्ट, जीन पियाजे या हॉल। तो हैविगस्ट जो थे वो विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? मेरीफील्ड, टॉरेंस, कॉलन बुर्स,
या केंट। तो कॉल एंड बुश के द्वारा ही इसका सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया गया था। थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो जो आता है आपका बिहेवियर थ्योरी में आता है, ठीक है, व्यवहारिकता सिद्धांत में वो आता है। सीखने के वक्र किसके सूचक है? सीखने की प्रगति के सूचक है, सीखने की मौलिकता के सूचक है, सीखने के ज्ञात्मक स्वरूप के सूचक है या सीखने के रचनात्मक के सूचक है? तो यह सीखने के प्रगति के सूचक है। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? वनरॉ और वाल्टर, डोलार्ड और मिलर, कार्ल रोजर्स या जंग? ये दिया था वंडूरा और वाल्टर ने। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु होता है? व्यक्तित्व का, बुद्धि का, अधिगम का या नैतिकता का? तो मिरर ड्राइविंग जो परीक्षण है वो व्यक्तित्व का परीक्षण हेतु मापन किया जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है प्रसार क्षेत्र, माध्यमिक, औचक, औसत विलचन या मानक विलचन, यानी कि एवरेज डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मीडियन। ठीक है, जो मीडियन है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक बटन प्रेस करें, और आप मुझे सहयोग करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।